हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एबीबी सॉफ्ट स्टार्टर का इंटरनल पार्ट्स और उसका जो कंट्रोल कार्ड है उसके बारे में। तो कंट्रोल कार्ड पे आने से पहले हम लोग जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर के इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्टर, जैसा कि इसका बेसिक प्रिंसिपल पता है हमें, जो भी इनिशियल वोल्टेज है उसको रिड्यूस करता है सो दैट करंट जो है स्टार्टिंग के समय वो कम ले। और उसके लिए SCRs दैट इज़ थायरिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल थायरिस्टर। मैं लाइट ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स बायस में दो SCRs लगे होते हैं एक सिंगल लाइन में। सिमिलरली जो ये सेंटर वाला है उसके लिए यहाँ पे है दो SCRs, और जो थर्ड लाइन है उसके लिए नीचे में दो SCRs लगे हुए हैं। ये SCRs को कंट्रोल करने के लिए ये है हमारे पास बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB बोर्ड, जिसको मैं ओपन करूँगा तो वहाँ पे ये जो जितने भी आप केबल्स देखते हैं, कनेक्टर्स देख रहे हैं, वो SCRs का कनेक्टर है। वो पर्टिकुलरली एज़ पर प्रोग्राम SCRs को ट्रिगर करता है, उसको ऑन करता है, उसको ऑफ़ करता है। नेक्स्ट, जब भी एक डिफ़ॉल्ट टाइम सेटिंग रहता है जिसमें जो मोटर का इनिशियल करंट है वो रिड्यूस होने के बाद SCRs को बाईपास करने के लिए यहाँ पे एक बाईपास कॉन्टैक्टर रहता है, और इसको जो ऑपरेट करना है, ऑन ऑफ करना है, उसका ये रहा कनेक्टर। ये भी इस बोर्ड में कनेक्ट होगा। कहाँ पे होता है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, सिंस SCRs है और इनिशियली करंट बहुत ज़्यादा होता है तो SCR को कूल करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप क्लियरली अब देख सकते हैं, दो SCR है एक लाइन के लिए। रिवर्स पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है इसको। टू SCRs कनेक्टेड फॉर अ सिंगल फेज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बीच वाला एक कॉमन रहेगा। यहाँ देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट और इधर दोनों अपोजिट में है, तो इसको रिवर्स पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो सिमिलरली तीनों फेज़ के लिए रिवर्स पैरेलल कनेक्शन रहेगा। और SCRs को कूल करने के लिए हीट सिंक्स हैं। ये हीट सिंक तीनों हैं। दिस इज़ अ कॉमन हीट सिंक फॉर दिस टू SCRs। सिमिलरली इसका भी। और हीट सिंक्स, जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा SCR का और उसको डिसिपेट करेगा एटमॉस्फेयर में। तो ये हीट सिंक्स SCR का हीट को एब्जॉर्ब किया, और इस हीट सिंक का जो भी हीट है उसको एटमॉस्फेयर में डिसिपेट करने के लिए यहाँ पे कूलिंग फैंस लगे होते हैं। इस साइड दो है, और अगर इस साइड देखिएगा इस पर्टिकुलर SCR सेट के लिए, तो यहाँ नीचे पे। और हीट सिंक को भी सप्लाई दिया जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम। तो ये जो ब्लैक केबल आप देख रहे हैं, हर SCRs के हीट सिंक्स के लिए अलग अलग केबल्स हैं, और जितने भी केबल्स हैं यहाँ पे सब इस पर्टिकुलर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, ये SCR कब तक लाइन पे रहेगा, कब ये पावर कॉन्टैक्टर ऑन होता है बाईपास करने के लिए, उसको फंक्शन में लाने के लिए, लाइक इस कॉन्टैक्टर को फंक्शन में लाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे दो CT हैं, दो डिफरेंट फेज़ का करंट मेज़र करेगा। ये केबल है और इसका केबल इस तरफ है। ये केबल्स भी इसी में कनेक्ट होंगे। तो CT करंट मेज़र करता है जब करंट रिड्यूस हो जाता है एक पर्टिकुलर लिमिट्स पे, तब ये कॉन्टैक्टर लाइन में आएगा, और इस पर्टिकुलर SCRs का जो भी गेट पल्स है वो कट ऑफ होता है। SCR कट ऑफ होगा, मेन कॉन्टैक्टर जो कि इनबिल्ट कॉन्टैक्टर है वो लाइन में आता है। सो ये था फिज़िकल पार्ट, सॉफ्ट स्टार्टर के इंटरनल फिज़िकल पार्ट्स जो कि मेन है। दिस इज़ द कनेक्टिंग पॉइंट। ये इनपुट है, आउटपुट जस्ट इसके नीचे रहेगा जो हम अभी नहीं देख पाएंगे। SCRs, पावर कॉन्टैक्टर्स एंड दिस कूलिंग फ़ैन, और सबका कनेक्शन हमारे इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में होता है जिसको हम अब देखते हैं। सो हमारे सामने ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि इस पूरे सेट को कंट्रोल करता है। तो इसका कनेक्शन एक बार देख लेते हैं। पहले सबसे पहला है लाइन और न्यूट्रल, तो ये वोल्टेज रेंज है, आप देख सकते हैं। थर्ड इज़ बाईपास, तो अगर इसको डायरेक्टली ऑपरेट करना है तो इस पॉइंट पे आपको कनेक्शन करना होगा एज़ पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद 3 रिलेज दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के सॉफ्ट स्टार्टर में, दैट इज़ K4, K5 एंड K6। पहला है रन के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, जो K5 है उसको यूज़ किया जाता है टॉप ऑफ रैम्प के लिए, और जो K6 है, ये वाला लास्ट वाला, वो होता है के लिए। नेक्स्ट, जो इंटरनल कनेक्शन है सॉफ्ट स्टार्टर को स्टॉप या फिर स्टार्ट करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर चीज़ 24 वोल्ट पे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कंट्रोल वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। इससे ज़्यादा देने पे जो इंटरनल कार्ड है, मैं ओपन कर देता हूँ, ये डैमेज हो जाएगा।
तो इस पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला स्टार्ट, उसके बाद स्टॉप, नेक्स्ट है IN0, IN1, IN2। तो ये स्टार्टिंग के लिए है, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, स्टार्ट 3, जो कि जनरली यूज़ में नहीं आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टॉप और स्टार्ट का बटन है। उसके बाद यहाँ पे लूपिंग है 24 वोल्ट का, और ये अर्थ पॉइंट है। तो ये HMI था जिसके अंदर प्रोग्रामिंग सब कुछ रहता है। और इसको रिमूव करने के बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। ये था कनेक्टिंग पॉइंट्स। लास्टली जो कनेक्शन पार्ट है वो देख लेते हैं। तो SCRs का जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो वो इस पॉइंट पे आएगा। कूलिंग फ़ैन का पोर्ट्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ब्लैक केबल्स हैं वो इस पॉइंट पे आएंगे। SCR सिंस 3 फेज़ के लिए है तो 3 अलग अलग जगह पे है, एक यहाँ पे है अनदर फेज़ के लिए, और एक यहाँ पे है। सिमिलरली कूलिंग फैंस के लिए यहाँ पे है। तो ये कुछ अरेंजमेंट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का। और लास्ट वाला पार्ट एक रह गया था, उसको मैं कवर कर देता हूँ, जो कि नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये कॉमन पार्ट है। तो ये PLC का इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर के लिए ये 3 पोर्ट दिए हुए हैं। लास्ट पोर्ट आप देख रहे हैं वो है एनालॉग आउटपुट। तो ये टोटल ऊपर कनेक्शंस हैं और नीचे नीचे के कनेक्शंस हैं। ये पार्ट जनरली यूज़ नहीं होता है। जो भी कनेक्शंस है यहाँ पे होते हैं सॉफ्ट स्टार्टर को लाइन में लेने के लिए, रन करने के लिए। तो ये था सॉफ्ट स्टार्टर का इंटरनल पार्ट्स और उसके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में डिटेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।